तारापुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि अपने परिवार के साथ रहता था। रवि के परिवार में उसकी माँ, रवि के पिता, रवि का बड़ा भाई अमर और उसकी बहन मंजिली रहते थे। रवि बहुत ही मेहनती लड़का था। रवि अपने पिता को खेत के काम में हाथ बटाया करता था। रवि घर के सारे काम भी करता था, पर फिर भी उसके पिता उससे बहुत नफरत करते थे। रवि ने उसके पिता के दिल में जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उसके पिता हमेशा उससे नफरत ही करते रहे। रवि ने बचपन में जो गलतियां की थी, उसकी सजा उसके पिता आज भी उसको दे रहे थे। रवि पढ़ाई में बहुत कमजोर था, पर दूसरी ओर अमर और मंजिली दोनों भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। अमर और मंजिली हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे, पर रवि हमेशा फेल होता था। रवि का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। उसका पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो हर सब्जेक्ट में फेल होता था। उसके पिता उसको बहुत डांटते थे। वो अपने पिता से अगली बार अच्छे नंबर लाने का वादा करता है, पर अगली बार भी वो फेल ही होता था। रवि की इन्हीं गलतियों की वजह से रवि के पिता आज भी रवि से नफरत करते थे। रवि एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम कमला था। कमला और रवि बचपन से दोस्त थे। वो दोनों साथ में स्कूल में जाते थे, साथ में आते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ सालों बाद वो शादी करने का निर्णय लेते हैं। रवि, तुम हमारे बारे में अपने पिता से कब बोलोगे? हमें साथ में रहे बहुत साल हो गए। मुझे लगता है तुम्हें अपने पिता से हमारे रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। हाँ कमला, मैं अपने पिता से अपने रिश्ते की बात जरूर करूंगा, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम्हें पता है ना, मेरी और पिताजी की नहीं बनती। पिताजी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैं उनके दिल में जगह बनाने की हर एक कोशिश कर रहा हूं। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या करूं? कुछ दिन रुको, मैं जरूर पिताजी से अपने रिश्ते की बात कर लूंगा। चलो अभी हम निकलते हैं। हाँ चलो, बहुत देर भी हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद कमला और रवि फिर से मिलते हैं। वो दोनों बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद कमला रवि से फिर से उनकी शादी के बारे में बोलना शुरू करती है। रवि, तुम पिताजी से हमारी शादी की बात कब करोगे? तुम अपने पिता को बोल के तो देखो। अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू किया है। तुम जल्दी कुछ करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है कमला, मैं आज ही जाके पिताजी से बात करता हूं। पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रवि के पिता इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, अगर तू इस लड़की को घर में लाया तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुझे इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। मैं जिस लड़की से तुझे शादी करने बोलूंगा उसी लड़की से तुझे शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने उस लड़की के साथ रिश्ता रखा तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख। रवि दुखी होकर घर से बाहर जाता है और कमला से मिलता है। कमला को मिलके सारी बात बताता है। कमला को ये सुन के रोना आ जाता है। रोती हुई उधर से निकल जाती है। रवि अब बहुत चिंतित था कि वो क्या करे। एक तरफ कमला थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और दूसरी तरफ रवि के पिता की बात। रवि रात भर यही सोचता रहा कि वो करे तो क्या करे। कुछ समय बाद रवि एक निर्णय लेता है। दूसरे दिन रवि कमला को मिलने बुलाता है। वो दोनों गांव के नदी के पास मिलते हैं।
कमला बहुत दुखी थी। रवि कमला को अपना निर्णय जो उसने लिया था वो बताने ही वाला था। तभी अचानक वहाँ कहीं से रवि के पिता आते हैं। रवि को कमला के साथ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रवि घर जाता है। सब लोग घर के बाहर खड़े थे। रवि के पिता गुस्से में बोले, शांति, इस बेकार लड़के को यहाँ से निकल जाने बोलो। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लाख समझाने के बाद भी ये उस लड़की से मिला। इसे बोलो कि अपना सामान लेके इस घर से निकल जाए और वापस इस घर में आने की सोचना भी मत। ये सुन के रवि बहुत दुखी होता है और बिना कुछ बोले ही वो वहाँ से निकल जाता है। उधर से निकल के वो कमला से मिलता है। कमला, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब तुम क्या करोगे रवि? चलो हम कहीं दूर जाते हैं। क्यों ना हम शहर चले जाएं? वह हम कुछ काम करके थोड़े पैसे कमा के हमारा गुजारा कर लेंगे। चलो रवि, हम ऐसे ही करते हैं। पर कमला, हम उधर जाके रहेंगे किधर? हमें कौन काम देगा? क्या खाएंगे? नहीं कमला, मैंने फैसला किया है कि मैं अकेला शहर जाऊंगा। उधर कुछ काम ढूंढूंगा। मैं कुछ पैसे जमा करके एक छोटा सा घर किराए पे लूंगा और फिर तुम आ जाना। अभी तुम गांव में ही रहो। कमला नहीं मानती। रवि उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कमला समझ ही नहीं रही थी। लाख समझाने के बाद कमला रवि की बात मान जाती है। फिर कुछ समय बाद रवि कमला को अलविदा करके शहर की ओर निकलता है। शहर जाने के बाद वो काम की तलाश करता है। वो इधर उधर काम ढूंढने लगता है। रवि 2 दिन से इधर उधर घूमता रहा। तभी उसे उसके बचपन का दोस्त मंगलू मिलता है। मंगलू को देख के रवि बहुत खुश हो जाता है। अरे रवि, तू इधर क्या कर रहा है? गांव छोड़ दिया क्या? अरे मंगलू, क्या बताऊं अब तुझे, मुझे घर से निकाल दिया। तो रवि, तू मेरे घर चल। उधर रहा, मैं भी अकेला रहता हूँ। तब तक तुझे काम भी मिल जाएगा। रवि हाँ बोल देता है और मंगलू के साथ चला जाता है। रवि दूसरे दिन से फिर से काम ढूंढने चला जाता है। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कुछ काम नहीं मिलता। रवि बहुत परेशान हो जाता है। तभी मंगलू आ जाता है। क्या हुआ रवि, इतना परेशान क्यों है? किधर काम नहीं मिला क्या? नहीं भाई, इतने दिनों से इधर उधर घूम रहा हूँ, किधर काम ही नहीं मिल रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, बस इतनी सी बात, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तू एक काम कर, तू ना एक वड़ा पाव का धंधा चालू कर। तू अपना व्यवसाय चालू कर। वैसे भी तेरे हाथ में तो जादू है। पर मंगलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अरे तो मेरे से लेना, तेरे पास आने के बाद मुझे वापस कर दे। दूसरे दिन रवि अपने व्यवसाय की तैयारी शुरू कर देता है। उसके लिए जो भी सामग्री लगती है वो लाता है। फिर अगली सुबह रवि पूरे उत्साह के साथ अपना व्यवसाय चालू करता है। लोग रवि के दुकान पे आते हैं, वड़ा पाव खाते हैं। रवि का व्यवसाय जोरों शोरों से चलने लगा। दिन ब दिन रवि की बिक्री ज्यादा हो रही थी। रवि बहुत खुश था। कुछ ही महीनों बाद रवि अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लेता है। रवि सफल होने के कुछ महीने बाद गांव जाता है। वो कमला से मिलता है। कमला रवि को देख के बहुत खुश हो जाती है। रवि भी कमला को देख के बहुत खुश हो जाता है। रवि कमला को अपने साथ शहर ले जाता है। शहर जाके वो एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। वो खुशी से अपनी जिंदगी साथ गुजरने लगे।